साथियों, आज हम यस ग्रुप के सेकंड एपिसोड में आपसे बात करना चाहते हैं। हमारी जो सीरीज़ है वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन या गांव देहात में जो लोग गरीब लोग रहते हैं उनके बच्चों को वो कैसे व्यापार में आए, ये जो कुछ पहेलियां हैं इसको अनलॉक करने का कार्यक्रम हमने अपने चैनल के माध्यम से किया है। आज हम एक विषय पे बात करना चाहते हैं कि एक आदमी पैदा होता है और वो अगर सारी जिंदगी अगर वो गरीब रहता है तो इसका मतलब ये है वो कर्म से गरीब नहीं हुआ, उसने जीवन में कर्म तो किया ही है बगैर काम के। वो क्योंकि रोज़मर्रा की कुछ बातें हैं, कुछ जीवन यापन के लिए बहुत सी सामान होता है, वो आदमी जुटाता है, वो कर्म तो करता ही है, लेकिन वो जानकारियों के अभाव में कुछ सिस्टम में लोग बैठे हैं, वो पूर्णतया जानकारी उन गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के पास तक नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी पूरी लाइफ वो गरीब रहता है। तो इसी काम को, इसी जानकारी को अनलॉक करने के लिए यस ग्रुप ने ये चैनल के माध्यम से ये बीड़ा उठाया है। मैं आज जो हमने पुरानी अपनी वीडियो में बात कही थी कि सिस्टमेटिक व्यापार करना, व्यापार तो जो गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं, जो गांव देहात में लोग रहते हैं, वो सभी अपना काम करते हैं, लेकिन जो सरकारें हैं, सरकारें सिस्टम में जो लोग काम करते हैं उन्हीं से वो लोग लोन की सुविधा और अन्य ऐसी बातें हैं जो सिस्टम में रह के ही वो आदमी उन चीज़ों को अवेल कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे बहुत पुराने समय में, आज से 20-25 साल पहले, हो सकता गांव में अभी भी हैं, कि टेलरिंग के लिए लोग जो है ना, जब शादी ब्याह होता था तो टेलर के लिए लोग जो है ना, गांव के आसपास ही जो टेलर होता था उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए जाते थे। और वो जब जाते थे तो उस टेलर पे इतना प्रेशर होता था, क्योंकि सीजनल शादियां होती थी, एक ही सीजन में गांव में 20-30-50 शादियां होती थी, तो उस टेलर पे इतना दबाव रहता था कि वो अपनी सबको जो है ना संतुष्ट नहीं कर पाता था। और इसी को जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो व्यापारी होता है, वो समस्या को समझ लेता है। उसने समस्या को जाना कि एक ही वक्त में अगर गांव में 50 घरों में शादियां हैं, 50, तो गांव में जो लोग आएंगे, रिश्तेदार भी हैं, लड़का भी है, लड़की भी है, और उनके रिश्तेदार जो हैं उनको कपड़े सिलने हैं। तो इसी को रिसर्च करने के बाद एंटरप्रेन्योर ने उसको एक सिस्टम में लेके आए और एक फैक्ट्री का रूप उसको धारण करा दिया। एक वहाँ पे 10-15-20 लोग काम करने लग गए और उसको सिस्टम में लाने के बाद में स्टैंडर्ड साइज़ के लोगों ने कपड़े बनाए और उसको बेचने के लिए उन्हीं कंपनियों ने अपनी अपनी बाहर जो है लोगों को उनकी फ्रेंचाइजी दिया। और अब आज के वर्तमान में ऐसा है कि लोग कपड़े जो खरीदते हैं, खासकर शहरों में, वो लोग जो है ना अब कपड़े सिलवाते नहीं हैं। मैक्सिमम 90% लोग ऐसे हैं जो कपड़े सिलवाते नहीं हैं। वो सेम डे या 1-2 दिन पहले जाते हैं और जो उनको पसंद आता है रेडीमेड जो है, और उसी तरीके का वो रेडीमेड ला के उसमें जो अल्टर कराना है वो करा के और देन उसको पहनते हैं, यूज़ करते हैं। एंटरप्रेन्योर ने एक दिमाग लगाया, व्यापारी ने एक दिमाग लगाया कि इस प्रॉब्लम का हम ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जब वो सॉल्यूशन करता है तो उसका वो फ़ायदा उठाता है, उसका वो मुनाफा लेता है
और वो उसमें अपने प्रोडक्ट को जो बनाता है उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से वो रिटेलर के पास जाता है और फिर कंज्यूमर के पास जाता है। तो इस तरीके से आज आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से ब्रांड बन गए जो अपने प्रोडक्ट को बना के मार्केट में अपने दाम पे बेचते हैं। ये एक व्यापारी का काम होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रूट का काम करते हैं। मान लीजिए जो फ्रूट का रिटेलिंग करते हैं, जो फ्रूट में गांव देहात में जो फ्रूट बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो कमाया वो कमाने के बाद में उसको कोई नामकरण नहीं करते हैं। अगर वो अपने फ्रूट सेलर की शॉप का नामकरण कर दें, जैसे पंचशील फ्रूट वाला, जैसे और कोई भी आप विनोद फ्रूट वाला या कोई भी, उसका नामकरण करके उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। आप उसके बैंक में अकाउंट खुलवाइए और डेली जो आपको आपकी सेल होती है, सेल को डेली आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप बैंक में उसको डिपॉजिट कराइए और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप कैश से पैसा विड्रॉ कराइए, चेक से या एटीएम से पैसा विड्रॉ कराइए। इससे क्या होगा कि बैंक के साथ आपके संबंध स्थापित होंगे और बैंक को ये पता लगेगा कि ये आदमी व्यापार करता है और सिस्टम में आपने उसका नामकरण किया, उस पर गवर्नमेंट में भी आप रजिस्टर्ड हो गए। तो जब उसका उसी को लेके आप, अगर पंचशील फ्रूट वाला है, अगर वो साल में उसने सपोज़ 10 लाख का फ्रूट बेचा, उसकी टर्नओवर 10 लाख की हुई, तो आपने उसमें कुछ कमाया। कमाने के बाद में आपको टैक्स दिया या नहीं दिया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी आईटीआर सबमिट हो गई। उस आईटीआर सबमिट होने से आप नेक्स्ट टाइम पे बैंक के पास जाएंगे, तो आप बैंक को अगर आप कहेंगे कि मेरे को अपने फ्रूट का काम को आगे बढ़ाना है, तो बैंक ज़रूर आपकी बैंकिंग को देख के, आपकी बैंक स्टेटमेंट को देख के ज़रूर बैंक आपको कुछ न कुछ लोन की सुविधा देगा। और एक बार जब आप लोन लेते हैं और लेने के बाद जब आप उसको सही समय पे उसको अदा कर देते हैं, जो उसकी ईएमआई होती है, तो बैंक और ग्राहक के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। एक व्यापारी और ग्राहक, बैंक के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है और वो संबंध बहुत लंबे समय तक चलता है। यही एक कारण है कि बैंक और जो व्यापारी है, वो दोनों लोग, बैंक भी उसमें कमाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट लेता है, और जो व्यापारी है वो भी उसमें कमाता है क्योंकि वो उसके पास पूंजी प्लस में आ जाती है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अगर सिस्टम में रह के काम करेंगे और एक बार आप सिस्टम में आ गए, आप देखेंगे आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। व्यापार में आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप, मेरा जो अनुभव है, अगर आप लोग 3 साल तक, कोई भी साथी जो ये वीडियो देख के अगर उनको वो प्रभावित होते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो 3 साल तक अपने बिजनेस में ईमानदारी से वो मेहनत करे। कम से कम 12 से 14 घंटे वो अपने काम के अंदर दे। और जब 12 से 14 घंटे कोई आदमी अपनी मेहनत करता है, तो आपने देखा है कि लोग कहते हैं कि मेहनत का कोई रख नहीं सकता, क्योंकि मेहनत आदमी को आगे बढ़ाती है। जब आप 12 से 14 घंटे अपने काम में आप समय देंगे, उस समय से आप चीज़ों, उस व्यापार को आप समझेंगे और जितना आप उसमें काम करते करते उसको समझेंगे, तो आप देखेंगे कि आप 3 साल के बाद में ऐसा आपके पास अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा आपको अनुभव मिलेगा और वो ही अनुभव आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप जितने भी लोगों को उठा के देख लीजिए, चाहे धीरू भाई अंबानी हैं, वो कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक काम में वो डटे रहे और डटे रहे, और उसके बाद जैसे जैसे वो उसी काम में आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते आज वो दुनिया के, उनके बच्चे हैं, वो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं
और वो जीवन में उन्होंने कभी समस्याओं को कभी नहीं समझा। उन्होंने जो उसका समस्याओं का निराकरण करने की बात उन्होंने कही। समस्याओं से वो परेशान नहीं हुए। और एक व्यापारी का काम डेली समस्याओं से जूझना होता है। जब वो डेली समस्याओं से जूझता है और वो डेली उसका निराकरण करता है तो उसकी प्रोग्रेस होती चली जाती है। आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप जिनको भी देखेंगे वो सारे के सारे लोग एक दिन में कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बना। उनको समय लगा, और समय जब लगा उनके पास अनुभव आया। और आप एक चीज़ को और देखेंगे कि जब उस अनुभव से हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे एजुकेशन आपने कितनी भी ली हो, लेकिन अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो व्यापार में सक्सेस होना बड़ा टफ टास्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग इस यस ग्रुप की जो ये मुहिम है, इसको आप लोग आगे बढ़ाएं। और अगर हमसे कोई आप सहयोग चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में अपना नंबर आप शेयर करें, आपका ईमेल आईडी शेयर करें। हम बिल्कुल आपको सहयोग करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भविष्य में जो गरीबी है उसका आप सदा सदा के लिए अपने परिवार में खात्मा कर दें। और ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप आप ठान लेंगे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। और ये आप देखेंगे कि ऐसा मेरा जो अनुभव है, लोग डेली जो कुछ न कुछ बेचते हैं और बेच के ही आदमी उससे कुछ मुनाफा कमाता है। लेकिन कमी ये रह जाती है कि जब हम सिस्टम में काम नहीं करते हैं तो हम फेल होते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग उस सिस्टम में आएं, और सिस्टम में जब हम आएंगे तो आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि आप अपना कोई रजिस्ट्रेशन कराएं। सपोज़ कोई भी आप स्टोर खोलना चाहते हैं या कोई और अन्य काम करना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, उसको प्रोप्राइटरशिप में आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसको एलएलपी, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक कंपनी होती है, उसमें आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर आप बड़े ब्रांड के तौर पे आप जाना चाहते हैं तो आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप उसको बना सकते हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिस्टम के तहत आप आगे बढ़ें, हम आपको सहयोग करेंगे और हमेशा किसी भी वक्त आपको गाइड करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इस मुहिम को आप जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं वो, अगर आप देखेंगे कि जब से इस भारत में उदारीकरण आया, उन लोगों में बहुत लोग करोड़पतियों की श्रेणी में आए हैं। इसका मतलब वो एक वक्त में गरीब थे, लेकिन उन लोगों ने जब समझा, उनमें से कुछ लोगों ने समझा, तो कुछ लोग निकल के आए हैं। वो भी ऐसे ही परिवारों से निकल के आए हैं कि आज वो अच्छे अपने कंपनियां रन कर रहे हैं, अच्छा अपना व्यापार रन कर रहे हैं और अच्छे अपने परिवार को शिक्षित कर पा रहे हैं। अच्छा समाज में उनका एक नाम और रुतबा है। तो इसी को हम सब लोगों को ध्यान में रखते हुए कि अपने बच्चों को हम व्यापार की तरफ लेके जाएं। और जब एक गरीब का बच्चा जब व्यापार में आएगा और तो वो धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेगा तो फिर आप देखेंगे कि जब हमारे घरों से, खासकर गरीबों के घर से, जब पॉवर्टी एबॉलिश होगी, ख़त्म होगी, तो जीवन में उन लोगों को सुख मिलेगा। और वो जब आर्थिक जिसको आज़ादी मिल जाती है, वो आदमी दुनिया में एक आगे बढ़ने का काम करता है और उसको सभी लोग प्यार भी करते हैं, उसको सब लोग सम्मान भी करते हैं। तो
इसी कड़ी में हम लोग आगे फिर नेक्स्ट हम लोग और वीडियो बनाएंगे और इसी तरीके से फिर हम कुछ प्रोडक्ट के साथ में आप लोगों से चर्चा करेंगे कि हम सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में किन किन फील्ड में हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं जो गांव देहात में अपने घरों में हैं, वो नौकरियों की तलाश में हैं। ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उन लोगों को मोटिवेट किया जा सके, उन लोगों को जीवन के में आगे बढ़ने के लिए एक व्यापार में उन लोगों की मदद की जा सके ताकि वो लोग व्यापार में आएँ और उनके घरों से पॉवर्टी को अबॉलिश किया जाए और उनको भी मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का हक है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को गांव देहात और ऐसे लोगों तक शेयर करें जो वंचित शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को लोगों तक लेके जा सकें। और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अगर आप किसी भी विषय पे चाहते हैं कि इस विषय पे हम लोग आपको वीडियो तैयार करके दें, उस पे आपकी चर्चा हम लोग कुछ सूचनाएं आपको निकाल के दें, वो काम भी हम लोग करते हैं। और आपका प्यार स्नेह हमको ऐसे ही मिलता रहे जैसे आपने पूर्व की पहली हमारी वीडियो में दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप आज से ही अपने ड्रीम देखना शुरू करें, उसमें आपका हाथ पकड़ के हम लोग मजबूती के साथ में आपके साथ खड़े होंगे और आपको अवश्य हम एक अच्छे व्यापारी के तौर पे आपको एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। एक अच्छी टीम हमारे पास है जिसमें सभी लोग एक्सपर्ट हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो खासकर यंगस्टर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, वो हमसे ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।